यहाँ की सांसद जिसको लोगों ने यहाँ से जिता के भेजने का काम किया और सिर्फ 5 साल बीतने जा रहा है, इन्होंने सिर्फ जो है पूरे देश की भ्रमण किया। सांसद बनने के बाद सरकार क्या सुख देती है वो सुख भोगने का काम किया और जिन्होंने जिताया उनको सिर्फ भूल गए। और मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये जितने लोग खड़े हैं सब लोगों ने लग के मदद किया था, लेकिन आज बड़ी तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है, उसमें हम लोग भी लगे थे, लेकिन तकलीफ के साथ इसलिए कहना पड़ रहा है कि इस पूरे जीरादेवी विधानसभा में एक पत्थर देखने को नहीं मिला। ये 5 साल का उनका विकास का जो है इतिहास रहा है, लेकिन पब्लिक बैठी है, इंतजार कर रही है। अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, गफलत में रहने की आवश्यकता नहीं है। 2-4 महीने में दूध का दूध, पानी का पानी भी सामने आ जाएगा, ये भी देखने को मिलेगा। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव कुमार उर्फ बिट्टू सिंह ने जीरादेवी विधानसभा क्षेत्र के कई छठ घाटों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिन घाटों पर गंदगी को देखा वहां तत्काल उन्होंने स्वयं उसकी सफाई की। इस दौरान वहां की जनता ने उनको अपनी समस्याओं से रूबरू कराया, जिसको लेकर राजीव कुमार सिंह उर्फ बिट्टू सिंह ने जनप्रतिनिधियों पर कड़े प्रहार किए। उन्होंने कहा कि आज के जनप्रतिनिधि जीतने के बाद जनता की समस्याओं को भूल जा रहे हैं और अपनी समस्याओं का निदान कर रहे हैं। आइए सुनते हैं भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह उर्फ बिट्टू सिंह ने छठ घाटों की सफाई के बाद क्या कहा। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले छठ पूजा के इस महापर्व पर, लोक आस्था के महापर्व पर हम पूरे आज जहाँ हैं यहाँ से लेकर के पूरे जीरादेवी सिवान समेत पूरे बिहार वासियों को इस छठ पूजा के महापर्व की अपने तरफ से, अपने पार्टी के तरफ से हम सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर बड़ा लंबा एरिया में छठ घाट बना हुआ है और जहाँ की हमारे छठ के व्रती यहाँ पर कल आएंगे। आए बीच में तालाब की एरिया आपको भी दिख रही है, आपकी कैमरा को भी दिख रहा है, लेकिन आज ये बड़ा दुख के साथ ऐसा ये समाज को जो बांटने का लोग काम कर रहे हैं। यहाँ जब धर्म की ये आस्था का एक केंद्र है छठ पूजा का, तो जिनके द्वारा उस घाट का निर्माण कराया गया उनके द्वारा इस पूरे छठ घाट का निर्माण कराना चाहिए। अब वहाँ पर एक कोने में सीमित दायरे में बना करके और यहाँ पर समाज को सीधे बांटने का काम, सीधे समाज को 2 टुकड़े में करने का काम, आपस में तनाव का कार्य, आपस में बंटवारा, आपस में लड़ाई झगड़ा, आपस में बदमस्ता, ये फैला करके लोग राजनीति करना जो है उसी पे राजनीति की रोटी सेकते हैं। और इससे कहीं ना कहीं आपका कैमरा भी इसका साक्षी है कि ये कहीं ना कहीं यहाँ भी राजनीतिकरण से ये एक कोना बना करके बाकी कोना छोड़ दिया गया है। और ये कहीं ना कहीं ये जितने लोग इस गांव के खड़े हैं इस बात का इनके अंदर मतलब क्रोध भी है, इस बात का कहीं ना कहीं इनको नाराजगी भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो लोग यहाँ से चुन के गए हैं और जिनकी जिम्मेदारी तय है, जिनको ये करने की जिसकी जिम्मेदारी है, भोली भाली जनता है, सब लोगों ने मिलकर जिनको जिताकर भेजने का काम किया, जिनको काम पूर्ण करना चाहिए वो अपने दायित्व के प्रति उदासीन हैं, वो अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं और फिर सिर्फ ये आपस में बंटवारा, जातीय उन्माद के बल पर आकर के राजनीति में सिर्फ बना रहना चाहते हैं। ऐसे लोगों को मैं आपके माध्यम से चुनौती दे रहा हूं कि इनके लिए अब समाज में कोई जगह नहीं है। ये सारे लोग सबको जान रहे हैं। इस तरह की बंटवारा करके, इस तरह की भेदभाव फैला करके राजनीति बहुत दिन तक टिकने वाली नहीं है। और जो है काम करेगा, जो समाज को एकजुट में बांधेगा, जो समाज को एक माला में पिरो लेके चलेगा, समाज के हर वर्ग के लिए सबका साथ सबका विकास का जो संकल्प लेके आगे बढ़ेगा, जनता उसी को आगे बढ़ाएगी और नहीं तो फिर इनको उतार के रख देगी। ऐसे इनको अब सबक लेना चाहिए कि इन सब चीज़ों से आगे बढ़ के अब अपने काम के बल पर जनता के दिल जीतना चाहिए, क्षेत्र की विकास होना चाहिए। आपस में जो अगर कहीं बंटवारा भी है तो उसको मेल मिलाप करके एक माला में पिरो के लेके चलने का जो संकल्प लेंगे
उन्हीं का भविष्य है, बाकी ऐसे लोगों का भविष्य आगे नहीं। भाई विकास की दावे कर रहे हैं, आपके कैमरा के सामने हम सब खड़े हैं, हम भी नहीं खड़े, इतने लोग खड़े हैं आपके कैमरा के सामने, सीधे तो यहाँ दिख रहा है। भाई मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ, भाई एक तरफ दावा है और एक तरफ साक्ष्य है, तो साक्ष्य मानेगा आपका कैमरा की दावा मानेगा। अगर दावा मानता है तो कोई बात नहीं, साक्ष्य मानता है तो साक्ष्य के तौर पे आपके कैमरा की नज़र में इतने लोग, हम सब लोग खड़े हैं, जरा इसका उत्तर आप ही बता दीजिए। कर रहे हैं तो फिर दावा कहाँ है? या तो दावा झूठा है और हम लोग कहीं बैठ के कोठरी में बात नहीं कर रहे हैं कि हो सकता है मैं भी गलत दावा कर रहा हूँ, हम तो कहीं ना कहीं स्पॉट पे खड़े हैं, तो सामने सब दिख रहा है। क्या लगता है किसकी गलती? जिसको लोगों ने यहाँ से जिता के भेजने का काम किया, और सिर्फ 5 साल बीतने जा रहा है, इन्होंने सिर्फ जो है पूरे देश की भ्रमण किया। सांसद बनने के बाद सरकार क्या सुख देती है वो सुख भोगने का काम किया, और जिन्होंने जिताया उनको सिर्फ भूल गए। और मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये जितने लोग खड़े हैं सब लोगों ने लग के मदद किया था, लेकिन आज बड़ी तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है, उसमें हम लोग भी लगे थे, लेकिन तकलीफ के साथ इसलिए कहना पड़ रहा है कि इस पूरे जीरादेवी विधानसभा में एक पत्थर देखने को नहीं मिला। ये 5 साल का उनका विकास का जो है इतिहास रहा है, लेकिन पब्लिक बैठी है, इंतजार कर रही है। अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, गफलत में रहने की आवश्यकता नहीं है। 2-4 महीने में दूध का दूध, पानी का पानी भी सामने आ जाएगा, ये भी देखने को मिलेगा।